बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इकरा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास प्रेप की सब्जेक्ट आईटी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ टूल्स एंड कमांड्स की यूज़ देखेंगे कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज नंबर 53 पे सारे टूल्स एंड कमांड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ब्रशिस टूल, पेंसिल टूल, अनडू कमांड, रीडू कमांड, मैग्नीफायर टूल, फिल विद कलर टूल, इसी तरह लाइन टूल, कर्व टूल। इनका इस्तेमाल हम देखेंगे कि इनको हम पेंटिंग के दौरान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप MS पेंट को ओपन करें। यहाँ पे आपको रिबन के ऊपर होम टैब में रिबन के ऊपर आपको ब्रशिस टूल नज़र आएंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस छोटे से एरो पे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस शो होंगी। सबसे पहला ब्रश का इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से है। इसी तरह फिर दूसरा देख लें, ये कट पिन की तरह काम करता है। इसी तरह तीसरा भी, चौथा एयर ब्रश कहलाता है। इस तरह ये और भी मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे इन ब्रशेस में शो होंगी। टोटल आपके पास 9 ब्रशेस इफ़ेक्ट्स हैं। आपके पास तकरीबन 9 इफ़ेक्ट्स हैं आपके साथ ब्रशेस के। जो भी आप ड्राइंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे साथ जो है वो पेंसिल टूल है। यहाँ पे टूल्स में आपको पेंसिल टूल नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल पेंसिल की तरह होता है। ये दोनों फ्री हैंड टूल्स भी कहलाते हैं। पेंसिल और ब्रशिस टूल को फ्री हैंड टूल्स भी कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए आप कैनवस के ऊपर फ्रीली कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। आपके हैंड फ्री होते हैं। जिस साइड पे आप अपने हैंड को, अपने हाथ को ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। तो इस वजह से इनको फ्री हैंड टूल्स भी कहा जाता है। दो कमांड जो MS पेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो अनडू और रीडू कमांड कहलाता है। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर भी नज़र आएगा। मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार को बिलो द रिबन कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ये आपके पास अनडू कमांड है, दूसरा हमारे साथ रीडू कमांड है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और डोंट सेव कर देता हूँ। एक नया MS पेंट मेरे पास ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रा करता हूँ। मैंने शेप्स में से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दिया। पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अब मैं एक और रेक्टेंगल इसमें यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये मैंने दूसरे स्टेप में इस रेक्टेंगल को ड्रा कर दिया। लाइन टूल को उठाते हैं और एक लाइन खींचते हैं। अब इन दो टूल्स का मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। अब अगर आप समझते हैं कि आपसे गलती हो गई है और आप इसको, इस स्टेप को आप पीछे ले जाना चाहते हैं, आप इस स्टेप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनडू कमांड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इसको अनडू कहते हैं। ये आइकन जो है ये अनडू कमांड के लिए है। साथ में आपको इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो लास्ट स्टेप मैंने परफॉर्म किया था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह जितनी दफ़ा मैंने पीछे जाना है एक एक स्टेप, तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ अनडू कमांड की मदद से। अगर मुझे वो स्टेप्स दोबारा चाहिए तो मैं रीडू आइकन पे क्लिक करूँगा। इसका भी शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। रीडू कमांड से वही स्टेप एक एक करके वापस आएंगी। अगर आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो Ctrl+Z, मैं आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। कीबोर्ड में आपको यहाँ पे कंट्रोल का बटन शो होगा और यहाँ पे Z है। आपने कंट्रोल का बटन होल्ड रखना है। मैं इसको यहाँ ऊपर ले आता हूँ, Ctrl+Z, तो Ctrl+Z से ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा। और अगर आपने उन्हीं स्टेप्स को दोबारा लाना है तो Ctrl+Y, यानी कंट्रोल का बटन आपने प्रेस रखना है और साथ में आपने उसके साथ Y को प्रेस कर देना है, तो वही स्टेप्स आपके पास दोबारा आ जाएंगे। मैग्नीफायर टूल, यही टूल्स में आपको यहाँ पे मैग्नीफायर का आइकन शो होगा। इस पे आप क्लिक कर लें।
जूम इन और जूम आउट होगा। लेफ्ट माउस बटन से ये मैग्नीफाई हो जाता है, जूम इन हो जाता है, राइट माउस बटन से ये जूम आउट हो जाता है। इसके अलावा हमारे साथ एक और टूल है जिसको फिल विद कलर टूल कहते हैं। मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे ये फिल विद कलर टूल कहलाता है। इस पे आप क्लिक कर लें, जो जगह भी आपके पास हो, जो कलर आप देना चाहते हैं, जिस जगह को आप इसकी मदद से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो और टूल्स यहाँ पे दिए हैं। ये टूल्स नहीं है, असल में ये शेप्स हैं, लाइन और कर्व। पिछले जो एक्सपी वर्जन का MS पेंट था उसमें ये हमारे साथ टूल्स में होते थे, अब ये शेप्स में है। तो ये लाइन शेप है और ये कर्व शेप है। लाइन शेप से आप लाइन खींच सकते हैं, जिस साइड पे भी आप लाइन खींचना चाहते हैं आप इससे लाइन खींच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो उसके लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस रखें, कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और आप लाइन खींचेंगे तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। इसी तरह अगर आप वर्टिकल लाइन खींचना चाहते हैं तो भी स्ट्रेट ही आएगा। आप देख लें कि मैं माउस को थोड़ा बहुत हिला रहा हूँ लेकिन फिर भी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है क्योंकि शिफ्ट का बटन प्रेस है। इसके अलावा कर्व शेप से क्या होता है, कर्व शेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो इससे आप कर्व कर सकते हैं इस लाइन को 2 दफ़ा, ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा। यानी आपने अगर कुछ ऐसा बनाना है जिसमें कर्व हो तो वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे साथ कुछ टूल्स और कमांड्स थी जिनको आज हमने पढ़ लिया है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिकैप करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ब्रशेस टूल के बारे में पढ़ा। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको तकरीबन 9 ब्रशेज़ आपको यहाँ पे शो होगी। मुख्तलिफ़ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपको सूट करता है आपकी ड्राइंग के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमने पेंसिल टूल के बारे में पढ़ा कि पेंसिल टूल की मदद से आप पेंसिल की तरह लाइंस खींच सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं। ब्रशेस टूल और पेंसिल टूल, इनको फ्री हैंड टूल्स भी कहा जाता है क्योंकि कैनवस के ऊपर आप फ्रीली किसी भी तरीके के आप इसके ज़रिए ड्राइंग्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने 2 कमांड्स अंडू और रीडू के बारे में पढ़ा। अंडू कमांड से आप एक स्टेप पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और आपसे गलती हो जाती है और आप चाहते हैं कि ये स्टेप ख़त्म हो जाए, ये मैं एक स्टेप वापस पीछे चला जाऊं बजाय इसके कि मैंने वो ड्राइंग सारी दोबारा बनानी है, तो आप अंडू कमांड यहाँ से इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या आप Ctrl+Z कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Z की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वो स्टेप्स दोबारा चाहिए तो आप रीडू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, Ctrl+Y। कीबोर्ड की मदद से आप करेंगे तो कंट्रोल का बटन प्रेस रखें और साथ में उसके Y बटन को, Y जो की है उसको प्रेस कर दें, तो ये आपके पास वो स्टेप दोबारा ले आएगा। इसके अलावा मैग्नीफायर टूल, ये जो मैग्नीफायर टूल है इसकी मदद से आप अपने जो ड्राइंग है उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको जूम इन कर सकते हैं। और अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो आप राइट माउस बटन प्रेस करें। राइट माउस बटन से ये जूम आउट होता जाएगा और लेफ्ट माउस बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा। इसके अलावा फिर हमारे साथ फिल विद कलर टूल का ऑप्शन था। ये फिल विद कलर टूल हम रंग भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ड्राइंग में अगर आपने रंग भरना है तो उसके लिए फिल विद कलर टूल का इस्तेमाल होता है। फिल विद कलर टूल को सेलेक्ट कर ले, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले, जहाँ पे आपने वो कलर भरना है आप उस पर क्लिक कर लें। तो इस तरह से आप रंग भर सकते हैं फिल विद कलर टूल की मदद से। इसके बाद हमारे साथ 2 और ऑप्शन है, जो लाइन टूल फिर और ये कर्व टूल। इसके बाद हमारे पास 2 और ऑप्शंस जो किताब में दिए थे इस चैप्टर में, एक था लाइन टूल, दूसरा था कर्व टूल। अब ये शेप्स में है चूंकि, तो इस वजह से आप इनको शेप्स कहेंगे, लाइन शेप और कर्व शेप। जो XP वर्जन का MS पेंट था उसमें ये टूल्स में होते थे, तो इस वजह से इनको लाइन टूल और कर्व टूल कहा जाता था। अब ये शेप्स में है तो इनको शेप्स कहेंगे। लाइन शेप की मदद से आप लाइंस खींच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन आए तो उसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और जब आप उसके बाद लाइन खींचेंगे तो वो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। कर्व शेप से क्या होता है, कर्व शेप से आप कर्व लाइन खींच सकते हैं।
आपके पास 2 दफ़ा ऑप्शन होता है कि आप इसको जितना कर्व कर सकते हैं आप कर्व कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे। वस्सलाम।